के नाम से जाना जाता है? मार्शल अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, H2S2O8। ठीक है, H2S2O8 जो है इसको मार्शल अम्ल के नाम से जाना जाता है। कौन सा हैलोजन तत्व जिनॉन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? कौन सा हैलोजन तत्व जिनॉन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन है ये। ठीक है, टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हैलोजन है, टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हैलोजन है, तो ये फ्लोरीन है, टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हैलोजन। निम्नलिखित में से कौन हैलोजन परिवार का सदस्य नहीं है? तो हैलोजन परिवार का सदस्य नहीं है, वो है मॉर्फिन। ये हैलोजन परिवार का सदस्य नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम का क्वेश्चन है, हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? तो फ्लोरीन का, हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन का। हैलोजन तत्व है, तो हैलोजन तत्व की बात करें तो इसमें आ जाता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ये है जो है ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, ये वाला। क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है, तो बहुत सिंपल इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, रेलवे में ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्लोरीन Cl17 होता है, 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सब एग्जाम में पूछे गए हैं, निम्न में से कौन गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? तो क्लोरीन को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रंगीन होती है? कौन सी गैस रंगीन होती है? तो गैस रंगीन होती है क्लोरीन। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाली विरंजक अभिकर्मक क्या है? सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाले विरंजन अभिकर्मक क्या है? तो यह क्लोरीन, सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाले विरंजन अभिकर्मक क्लोरीन है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए सब एग्जाम में यूपी, PCS, SSC सब में पूछे गए, किस हैलोजन सदस्य का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है? तो क्लोरीन का यूज होता है कीटाणुनाशक में। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, तो ब्रोमीन जो है ना, ये तरल मतलब लिक्विड फॉर्म में ये नॉन मेटल मिलता है। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसमें बेसिकली आयोडीन मिलता है समुद्री खरपतवार में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? तो आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। थायराइड के दूषित कार्यफलन को दूर करने के लिए आयोडीनीकृत नमक साधारणतः निम्नलिखित में से किस रूप में दिया जाता है? तो पोटेशियम आयोडाइड के रूप में दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये सब देखते हैं क्वेश्चन। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है, तो हाइड्रोक्लोरिक का जो एक अन्य नाम है वो है जो है म्यूरिएटिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल है, तो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड मिलता है मानव अमाशय में, जो पाचन में सहायता करता है। अगला प्रश्न SSC 2013 में पूछा गया कि ग्लास यानी कि कांच किस में घुलनशील होता है? तो सही जवाब होगा वो होगा HF में। ठीक है, भूपर्पटी में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ऑप्शंस के रिगार्डिंग आपको आंसर करना है, तो इसमें स्टैटिन हो जाएगा, सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। अक्रिय गैसें अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करती है क्योंकि इनमें पूर्णतः युग्मित अस्थायी कोश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किसी अक्रिय गैस के परमाणु की बाह्य कक्षा, तो इसका जो आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण होती है। उत्कृष्ट गैसें निष्क्रिय है क्योंकि इसमें उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है, उनका आयनन विभव अधिक होता है। उपयुक्त तो दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका श्रेय जाता है रैमजे को। ठीक है,
सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है एनडीए 2015 में आया कि हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हीलियम प्रयुक्त होती है इसमें। हीलियम के नाभिक में होता है तो 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होता है हीलियम के नाभिक में। ठीक है। मौसम विज्ञान संबंधी परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारे में भरने में उपयोग में लाया जाता है? तो हीलियम को लाया जाता है गुब्बारे में भरने में उपयोग। चलिए नेक्स्ट है, साधारणतः द्रव उचित तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं, निम्न में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ जाता है? तो ये है द्रव हीलियम। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम को छोड़ के तो 18 हो जाएगा। गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस का मिश्रण का उपयोग करता है? तो एक तो उसमें ऑक्सीजन होता है और दूसरा जो होता है वो हीलियम होता है इसमें। ये भी देखिए क्वेश्चन